भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 सालों में एक चीनी मिल का नाम बता दे जो इन्होंने नई जोड़ी हो। हम पुरानी पुरानी चीनी मिलों की ये बातें करेंगे कि साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, परंतु एक चीनी मिल आप नई नहीं जोड़ पाए, और आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने काम नहीं किया। अरे हाँ। आपका दोहरा चरित्र अब किसान भी देख रहा है, जनता भी देख रही है, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, क्योंकि झूठ की दुकान कितने दिन चलाएंगे? हर कोई तो नहीं चला सकता, इनके प्रवक्ता झूठ की दुकान चला सकते हैं, पर हर कोई तो नहीं चला सकता। अभी ये कह रहे थे कि साहब परिवार के लिए मांगते हैं, मुझको लगता है ओम प्रकाश राजभर जी पे चले गए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने इनको किस तरीके की गालियां देने का काम किया था, उसके बाद भी एसएन सिंह जी को शर्म नहीं आई ओम प्रकाश राजभर जी के साथ दोबारा गलबहियां करते हुए। और ये आरोप लगाते हैं, इस तरह के सवाल तो फिर आप पर भी उठ सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ पहले थोड़ी थे, विधानसभा चुनाव से पहले अगर पिछले चुनाव का हम जिक्र करें तो फिर आपके साथ भी आए, उस वक्त आपको भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग आपके साथ भी करते थे वो, तो है ना? देखिए ऐसा है, समाजवादी, मैं आ रही हूँ एसएन सिंह जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं, मैं 10 सेकंड बताऊं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की कहां से उत्पन्न हुए, अगर आप इसको देखिए तो चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी, जो बीज बोया था चौधरी चरण सिंह जी ने, वहीं से समाजवादी पार्टी का उत्थान हुआ है और वहीं से राष्ट्रीय लोकदल का उत्थान हुआ है। हम सामान्य विचारधारा के दल हैं, हम निरंतर एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, चाहे हम पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो, कभी भी हमने भाषाई मर्यादा को तोड़ने का काम नहीं किया है। राष्ट्रीय लोकदल अपने गठबंधन के साथियों का पूरा सम्मान करता है। हमारे दोनों एक पढ़े लिखे नेता हैं, उनके पास विजन है। नहीं, इसीलिए तो मैं एसएन सिंह जी अभी सवाल पूछ रही थी इनसे, उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया कि ओपी राजभर इससे पहले इन्हीं के साथ थे, और जब साथ नहीं थे तो इससे पहले जिस तरह के वो शब्दों का प्रयोग करते थे सभी जानते हैं। एसएन सिंह जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमने सवाल पूछा कि जब राहुल गांधी की यात्रा थी तो अखिलेश यादव की विचारधारा अलग थी और लोकदल की विचारधारा अलग थी, इन्होंने उसको घालमेल करने का कार्य किया। भाई आप गए थे, लेकिन आपके एक सहयोगी जिनका आप साथ ले रहे हैं वो नहीं गए थे, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि हम एक ही जगह से निकले हुए। आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोला। रोहित जी मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक बार सुनिए, आप एक बार सुनिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, जवाब दीजिएगा। दूसरी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, भाषा की मर्यादा की बात इन्होंने कहा, तो भाषा की मर्यादा का अगर इतना ही ख्याल रहता तो एक ही जगह से निकले हुए एक माँ बाप के औलाद एक दूसरे को गाली नहीं देते। स्वयं समाजवादी पार्टी को ये कहा गया कि जहां देखिए कि समाजवादी पार्टी का झंडा वहां समझिए गुंडा है। किसने कहा? ये इन्हीं लोगों ने किया। तीसरी बात आइए, अजीत सिंह जी स्वयं इंटरव्यू में इस बात को कहें कि मुख्यमंत्री हमको बनना था। बीपी सिंह जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा था, लेकिन 250 सलहों के साथ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी बन जाते हैं, मेरे पीठ में चूड़ा भोंक देते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ अपनाते हैं। तो मुझे ये कहना है, छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, ये आपका क्रियाकलाप है जिसको प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किसानों के लिए कितना कार्य करते हैं, आप जवानों के लिए कितना कार्य करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गाँव गरीब की खुशहाली के लिए जितने आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितना ध्यान अभी रोहित जी सवाल उठा रहे थे एसएन सिंह जी चीनी मिल को लेकर कि पिछले 6 सालों में कितनी चीनी मिल आपने बनवाई है, एक बार उसका भी जरा जवाब दे दीजिए। देखिए 1.5 लाख करोड़ का गन्ने मूल्य का भुगतान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। जो बकाया करके जरा 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है। 3 नई चीनी मिलें पिपराइच, रमाला, और 3 चीनी मिलों को, नए चीनी मिलों को पुनः स्टार्ट किया जा रहा है जो बंद पड़ी थी। और इनकी सरकार जिसमें ये मिले जुले थे, 13 चीनी मिलें समाजवादी पार्टी की सरकार में बेच दी गई, इनके बड़े भाई की सरकार में, और उसमें इनकी हिस्सेदारी हो गई, क्योंकि उस समय जनता की आवाज, किसानों की आवाज नहीं थे, हिस्सेदारी की आवाज थे। हिस्सेदारी की आवाज के लिए बेच के और बंटवारे का माल दोनों लोग खा गए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि, गन्ना मूल्य का सर्वाधिक भुगतान और 3 नई चीनी मिले। ठीक है, ये सारा ठीक है रोहित जी, जवाब आपने सुन लिया होगा, सर आप अपनी बात रखिए। देखिए, अब आप खुद समझ लीजिए कि किस तरीके से एसएन सिंह जी झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। एक भी नई चीनी मिल का नाम नहीं बता पाए। 3 बंद चीनी मिलों को जो ये कह रहे हैं कि हमने चलाया, तो अब बताइए बंद चीनी मिल को चलाने को अगर ये नई चीनी मिल लगा रहे हैं
तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। ये साफ है कि जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चीनी मिल नहीं लगाई है। इन्होंने आरोप लगाया कि 13 चीनी मिलें बेच दी, जबकि वो बसपा की सरकार में बेची गई थी, ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बेची गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री बन चुका है। और भ्रष्टाचार की बात तो ये ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज स्थिति ये हो चुकी है कि इनके खुद के विधायक अब आरोप लगाने लग गए सरकार के ऊपर कि भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से सरकार के अंदर अधिकारी इनके विधायकों और सांसदों का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की बात तो ये ना ही करें, किस तरीके से इनके मंत्री कोर्ट से फाइल लेके भाग जाते हैं। जब उनको सजा होनी थी तो कोर्ट से फाइल लेके भाग गए वो, और भ्रष्टाचार के आरोप में ही अभी एक इनके मंत्री को सजा हुई है। तो इस तरीके की कम से कम झूठ को परोसने की बात तो ये ना करें। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार चीख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो पेंशन घोटाला हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं नहीं, अभी तो आप अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहे थे। आपके बड़े भाई की सरकार में हुआ था, जिसके सहयोगी आप हैं। और ये हमारा नहीं, वो रिपोर्ट करता है 97,000 शिक्षा घोटाला, लैपटॉप घोटाला, गायत्री प्रजापति घोटाला, पता नहीं सभी घोटाले मिला के 97,000 करोड़ की रिपोर्ट है। उसको आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाला करता है, घपले घोटाले वालों के लिए जेल की जगह आज 27 बड़े अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं। और आपके यहाँ उनको प्रमोशन मिलता था। स्वयं अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो मुलायम सिंह जी के पैरों पे गिर गया होता तो उसकी हालत नहीं होती। ये अंतर है पूर्व की सरकारों, वर्तमान सरकारों में। जनता वही है, लेकिन आज जनता खुश है। चीख और चिल्ला कौन रहा है? अपराधी चीख चिल्ला रहा है। ठीक है, मैं वापस आपके पास, दोनों के पास लौटूंगी। इस वक्त भुवन जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। भुवन जी, आप अपनी बात रखिए। मैं लौट रही हूँ अभी। एसएन सिंह जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ। रोहित जी, अभी वापस लौटूंगे, आप अपनी बात रखिएगा। भुवन जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, पहला काम तो किसानों की हत्या के लिए अब आतंकवादी की आवश्यकता नहीं होती है, ना किसी क्रिमिनल की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री का लड़का ही काफी होता है किसानों की हत्या करने के लिए। किसान आंदोलन में 700 किसानों की हत्या इनके उसमें हो गई। किसानों को क्या क्या नामों से इन्होंने सुशोभित करने का काम करा। खालिस्तानी, आतंकवादी, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। ये शुरू से ही किसान विरोधी है, किसानों को ठगने का काम करते हैं। और इन्होंने कहा था कि जो इनके फर्जी मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे हट जाएंगे। वो मुकदमे अब तक नहीं हटा है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने कहा था, मैं किसानों से माफी मांगता हूँ, और उस पे जो बात, जिस पे आंदोलन हुए थे, उन कानूनों पे हम लोग आगे एक्शन लेंगे। लेकिन उसकी कब बैठक हुई? अब देश को बताने का काम करें, उसमें किसानों के साथ कब बैठक करी इन्होंने? निश्चित तौर पे देश से माफी मांगने से नहीं होगा, किसानों से माफी मांगने से नहीं होगा। किसानों की जो मांग है उनमें क्या आपने स्टेप आगे लिए? निश्चित तौर पे इन्होंने ठगने का काम करा है। और आज देखिए यूरिया की क्या पोजीशन है, आज देखिए बिजली कितनी आ पा रही है, ये विषय है किसानों की। ठीक है, लेकिन एसएन सिंह जी, आप जवाब इस पर दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे है, क्योंकि देखिए अभी ओपी राजभर से आपका गठबंधन तो जरूर हो गया, लेकिन इस तरह की खबरें आपको लेकर भी चल रही हैं कि सीटों पर बात आपकी नहीं बन पा रही है ओपी राजभर के साथ। चलिए पहले आपका ही जवाब दे देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी सहयोगी हैं उनको सम्मान देने का कार्य होता है। आप केंद्र की सरकार में भी देख लीजिए कि जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हैं तो भी हम सबके सम्मान और सम्मान की रक्षा करते हैं, आंखों पर बैठा के रखते हैं। और यही उत्तर प्रदेश में होगा, सबको सम्मान मिलेगा निश्चित तौर पे। आप पहले भी देखिए और आगे भी देखिए। अब किसानों के मुद्दे पे आ जाइए। क्या मुजफ्फरनगर में 64 लोग जब मारे जाते हैं तो वो लंदन से आए थे, वो किसान नहीं थे। मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड में 27 लोग मारे जाते हैं, क्या समाजवादी पार्टी को किसान नहीं दिखते हैं? मैं कह रहा हूँ, बुंदेलखंड में 700 लोग सूखे से मर जाते हैं और 4 रुपए बांट के आप उपहास करने का कार्य करते हैं। प्रदेश की जनता ने थू थू किया। ये 4 रुपए किसान को किस बात का मुआवजा मिल रहा है? ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्योंकि सारे पैसे परिवार के लिए होते थे, नवरत्नों के लिए होते थे, किसानों के लिए तो कोई कार्य नहीं होता था। बिजली तो आती नहीं। पूरा प्रदेश जानता है कि 15 दिन में और 15 दिन रात में बिजली आती थी। आज सहयोगी जो बैठे हैं वो सहयोग इसलिए देने के लिए कि उनका ठीक है, समय का अभाव है, आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।